बेटा आप सभी को पता है आज है 10 जुलाई। आज आपका एक सुनवाई होने वाली थी बेटा, वो 75 स्टूडेंट्स जिनको एमपी हाई कोर्ट ने पहले बोल दिया था कि हाँ उनका रीनीट होगा, फिर लेकिन सेकंड बेंच ने उसी पे स्टे लगा दिया था कि नहीं अभी रुकिए आप, और उसका आज फाइनल वर्डिक्ट आने वाला था कि क्या होने वाला है, रीनीट होगा कि नहीं होगा। लेकिन बेटा फिर दोनों साइड से आज फिर वही हुआ कि अपनी अपनी दलीलें रखी गई। एनटीए ने फिर बोला कि नहीं, आसानी से पेपर दिया जा सकता था, नेचुरल राइट काफी थी और प्रॉब्लम में की कोई बात नहीं थी। बच्चों ने चारों गोलों में से अच्छे अच्छे तरीके से गोले लगाए हुए हैं। जब ओएमआर में वो आराम से गोले लगा पा रहे थे, दैट मींस वहां पर नेचुरल राइट अच्छी थी। और उन्हें यह भी बोला है कि एवरेज क्वेश्चंस भी काफी अच्छे किए हैं बच्चों ने। और उसके बाद यह भी बोला गया है कि काफी बच्चे ये हैं जिनके 600 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं और एक आध तो टॉपर भी बताया गया है। तो उन्होंने कहा है कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, बच्चों ने सफिशिएंटली अच्छे से पेपर दिया हुआ है। लेकिन उसके बिहाफ में फिर बच्चों के साइड से भी दलीलें गई हैं। जो एडवोकेट्स थे उन्होंने ये बोला है, कई सेंटर्स में तो ये हुआ था इतना ज्यादा नेचुरल लाइट कम थी कि वहां पर टॉर्च या फिर कैंडल्स वगैरह भी दी गई थी। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहां पर नेचुरल लाइट सफिशिएंट थी। तो इसी तरीके की चीजें आज चलती रही। इवन सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी ये बोला गया है कि जिन भी बच्चों के साथ ये हुआ है कि हम सिंपैथी है उनके लिए कि उनके साथ ये सारी चीजें हुई है। लेकिन आज भी बेटा कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अब फाइनली ये बात टल गई है मंडे के लिए, 14th ऑफ जुलाई के लिए, कि 14th ऑफ जुलाई को फाइनल होगा कि रीनीट 2025 उन 75 स्टूडेंट्स के लिए होगा कि नहीं होगा। देखो ग्रेस मार्किंग पे तो बात खत्म कर दी। एनटी ने बोला ग्रेस मार्किंग तो हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता किसका पेपर कितना खराब हुआ है, किसका कितना कम हुआ है। तो ग्रेस मार्किंग तो नहीं, तो या तो फैसला आएगा रीनीट के पक्ष में या तो फिर रीनीट नहीं होगा। अब फाइनली मंडे को क्लियर होगा बेटा कि वो 75 स्टूडेंट्स का रीनीट होगा कि नहीं होगा। तो बेटा एनटीए ने आज ये पॉइंट्स रखे हैं और उसके बिहाफ में फिर सामने से ये पॉइंट्स आए हैं। तो आज भी कुछ नहीं हुआ है बेटा। अब मैं कह ही रहा था तारीख पे तारीख होगी और हमारी काउंसलिंग और डिले होती चली जाएगी। अब देखिए 14th ऑफ जुलाई तक तो कहानी पहुंच चुकी है, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। हमें भी लग रहा है क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हुई हैं, इधर से क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन, इधर से चीजें गई इधर से उधर रखी गई हैं। अब फाइनली मंडे को यह चीज क्लियर हो जाएगी 101% कि रीनीट उन 75 बच्चों का होगा कि नहीं होगा। ओके, तो बेटा बने रहिए इस चैनल पे। जैसे कोई अपडेट्स मिलेगा या फिर 14th को जो भी होगा सबसे पहले मैं आपके सामने यहां पर बताऊंगा। ओके।